लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार को संभल आने का कार्यक्रम है। हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल सूचना नहीं आई है। संभल के डीएम गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा है। बुलंदशहर के और अमरोहा के एसपी को भी लेटर भेजा और उन्हें अपने जिले की सीमा पर रोकने की व्यवस्था की जाए। इधर मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय सिंह ने राहुल गांधी की अपील की है। अभी वह संभल नहीं आएंगे। कमिश्नर ने कहा कि शहर में अभी तनाव है। डीएम ने 10 दिन तक बाहरी लोगों को संभल आने की प्रतिबंध लगाया है। नेता विपक्ष राहुल गांधी से निवेदन किया जा रहा है कि अभी अपना कार्यक्रम रद्द कर दें। वहीं संभल हिस्सा पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जो लोग जगह जगह खोद देता है वो चाहते हैं वो देश के सौगात की खुदाई देंगे। यह सोची समझी रणनीति है जिसमें देश भाजपा जगह जगह इस तरह का काम कर रही है। दिल्ली की संसद के बाहर अखिलेश यादव ने संभल सरकार के इशारे पर अफसर मनमानी कर रहे हैं। प्रशासन का इस तरह व्यवहार कहीं नहीं देखने को मिलेगा। कम से कम वह जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि जिस दिन से सदन शुरू हुआ उस दिन से हमारी पार्टी के संभल चर्चा मांग की जा रही है। हमारी मांग अभी वही है, सदन में संभल को लेकर चर्चा हो। हम हमारी बात रखना चाहते हैं। वहीं रामगोपाल यादव ने कहा कि संभल पुलिस को गोली चलाई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई खुद अलग कर लिया है। मामले की सुनवाई 6 जनवरी से शुरू होगी। इसके लिए नई बेंच गठित किया जाएगा। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था जिसमें कहा गया था कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति 3 सदस्यीय पैनल की तरह से की जाएगी। इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय बेंच में यह फैसला सुनाया था। इसमें सीजेआई संजीव खन्ना शामिल थे। तब ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। हालांकि 21 दिसंबर 2023 को सरकार ने एक नया विधि पारित किया जिसमें चीफ जस्टिस पैनल को हटा दिया गया है और उसकी जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया। इससे प्रधानमंत्री चुनेंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस जया ठाकुर याचिका दायर की है। इस विवाद के बावजूद केंद्र ने ज्ञानेंद्र कुमार और खुबीर सिंह को सद्दू के चुनाव आयोग के नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर सस्पेंस के बीच देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार शाम कार्रवाई मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। फडणवीस सीएम हाउस पर वर्षा पहुंचे थे जहां दोनों के बीच अकेले में करीब आधे घंटे बातचीत हुई। महाराष्ट्र चुनाव के बाद यह दोनों दूसरी मुलाकात है। इसके पहले दोनों दिल्ली में थे। फडणवीस से पहले भाजपा नेता गिरीश महाजन शिंदे से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक बंगले के चैम्बर में शिंदे और उदय सामंत के बीच मंत्रालय में बंटवारे पर चर्चा की गई। शिंदे आज ही ठाणे मुंबई स्थित अपने सरकारी आवास बंगला पर पहुंचे हैं। वे शुक्रवार को ठाणे गए थे। अब 4 दिन बाद वापस लौटे हैं। ठाणे में उन्हें अस्पताल से अपना रूटीन चेकअप करवाया। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि तबीयत कैसी है तब उन्होंने कहा कि तबीयत अच्छी है। सूत्रों के मुताबिक आज शिंदे शिवसेना विधायकों के साथ मीटिंग होनी थी। ये मीटिंग देर रात को होगी और इसके सरकार गठन का अहम फैसले होंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक कल यानी 4 दिसंबर को होगी। इससे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और वित्त मंत्री सीतारमण आर्जिकल के तौर पर शामिल होंगे। ये दोनों नेता आज भी मुंबई पहुंचे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आए थे। महायुति यानी भाजपा शिवसेना एनसीपी पवार को 230 सीटों का बहुमत मिला, लेकिन 10 दिन बाद भी मुख्यमंत्री का नाम नहीं तय हो पाया। कांग्रेस के दल ने दिल्ली इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र चुनाव से बातचीत की। कांग्रेस के दल के दिल्ली इलेक्शन कमीशन के महाराष्ट्र चुनाव से बात की। चुनाव आयुक्त राजीव को उन्होंने बुलाया था। एकनाथ शिंदे ने मुंबई पहुंचते तुरंत 6 दिसंबर को बाबा साहेब अम्बेडकर को महापर्व दिवस को प्रोग्राम की तैयारी की समीक्षा की बैठक की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह के एनडीए शामिल राज्यों में मुख्यमंत्रियों और उप मंत्रियों को न्योता भेजा। केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, साधु महंत, कलाकार, लेखक भी आएंगे।
विजय रूपाणी ने कहा, भाजपा विधायक दल की मीटिंग आज या कल हो सकती है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री मिलेगा। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री कैसे गायब हो सकता है? 10 दिन हो चुके हैं, महायुति के पास भारी बहुमत है, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम अभी तक घोषित नहीं कर पा रहे हैं। यह दिल्ली का खेल है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी विधायक दल की बैठक 4 दिसंबर को सुबह 10 बजे विधानसभा भवन में सेंट्रल हॉल में होगी। इससे सीएम का नाम तय हो। 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई आज़ाद मैदान में सीएम का शपथ समारोह होगा। भाजपा की ओर से देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना तय माना जा रहा है। महायुति यानी भाजपा, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी के एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम फार्मूला तय किया गया है। महायुति की तीनों पार्टियों के नेता आज आज़ाद मैदान में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। भाजपा ने गिरीश महाजन ने कहा कि शपथ समारोह में भव्य होगा। अजित पवार सोमवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे। उन्होंने देर रात बेटे पार्थ पवार के प्रफुल्ल पटेल के साथ मुलाकात की। आज वे शाह मुलाकात कर सकते हैं। इस मीटिंग के देवेंद्र फडणवीस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। दोनों नेता अपनी अपनी पार्टी से मंत्री पद के उम्मीदवारों की लिस्ट शाह को सौंप सकते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा में मंगलवार को पाकिस्तानी कलेक्शन सामने आया है। फॉरेंसिक टीम को यहां से कोटगरवी मोहल्ले में नालियों में 5 खोखा, 1 मिसफायर कारतूस मिले हैं। ये खोखे पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन कंपनी से बने हुए हैं। कारतूस को पाकिस्तानी आर्मी इस्तेमाल करती है। एएसपी श्री चंद्र ने बताया कि पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री में 9 mm के 2 मिसफायरिंग और 1 खोखा बरामद हुआ है। इसके अलावा 12 बोर के 2 खोखे और 32 बोर के 2 खोखे बरामद हुए हैं। एक खोखा विश्वेश्वर मेट के USA का है। 19 नवंबर को हिंदू पक्ष के चसौदी कोर्ट में दावा किया था कि शाही जामा मस्जिद हरि मंदिर के मामला कोर्ट में पहुंचा। अदालत के आदेश के बाद 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे के दौरान हजारों की भीड़ पुलिस पर पत्थरबाजी और फायरिंग कर दी। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिनोई ने बताया कि 24 नवंबर की सुबह सर्वे में हुआ था कि उसके दौरान हिंसा थी। इसके 4 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद एएसटीआई गठित कर दी गई। फॉरेंसिक टीम और नगर पालिका से आज जब जांच हुआ तो चौंकाने वाली चीज सामने आ गई। POF 9 mm 68 और 26 एक फायर केस मिला है। इस खोखा कहते हैं। दोस्तों, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करो।